हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2019 का ये बहुत ही प्यारा सवाल है। देखने में जितना कठिन है एक्चुअली उतना कठिन है नहीं। तो आइए समझते हैं पहले सवाल क्या है। देखिए, सवाल बोल रहा है कि जैसा कि फिगर से ही पता चल रहा है कि 3 मासेस हैं। एक्सटेंशन A1 A2 A3 दिया हुआ है, मास की वैल्यूज भी दी हुई है। साथ ही यहाँ पर आपको स्प्रिंग और पुलिस मासलेस हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो यहाँ पर ये कि मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग x0 है। नाउ यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ठीक है। नाउ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड आपको यहाँ एक फार्मूला दिख रहा है, दूसरा मेथड है जी इफेक्टिव। ये फार्मूला एक्चुअली क्या बोल रहा है? फार्मूला बोल रहा है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जितना भी इंटरनल फोर्स है, जितना वो वर्क करेंगे सब मिलके क्या हो जाएगा? 0। यही ये फार्मूला बोल रहा है। कैसे? क्योंकि जो टेंशन है वो आपका होता है इंटरनल फोर्स, सिस्टम के बाहर का नहीं है, सिस्टम के अंदर का फोर्स है। तो वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। ना अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा टी डॉट ए समेशन इज इक्वल टू 0। राइट। अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे अपने सवाल में। हमारे यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, इन तीनों पे लगने वाले फोर्स समझते हैं। देखिए, नीचे वाली जो मास m और 2m है, इनमें एक ही स्ट्रिंग है तो इनकी टेंशन क्या हो जाएगी? मान लेते हैं t और t। अच्छा, इसके बाद ऊपर क्या हो जाएगी टेंशन? 2t, क्योंकि जो पुली है वो है आपकी मासलेस। अगर हम इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं हमें कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे? 2m पे लगेगा एक तरफ 2t का फोर्स, दूसरी तरफ स्प्रिंग का फोर्स kx, और ये जा रहा है A1 एक्सटेंशन से इस डायरेक्शन में। सिमिलरली m मास पे क्या लगेगा? mg नीचे, टेंशन t ऊपर और A2 नेट एक्सटेंशन नीचे है। और सिमिलरली A3 वाले के लिए 2mg फोर्स नीचे, टेंशन ऊपर और A3 से जा रहा है नीचे। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले का अपना यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब टेंशन जो कि T डॉट ए है, राइट, तो जब टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव साइन। नाउ यहाँ पर देखो, A1 ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन और इसका जो टेंशन 2T दोनों है सेम डायरेक्शन में, तो आपको मिलेगा 2T इंटू A1। और बाकी दोनों ब्लॉक के लिए टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप दोनों में मिल जाएगा आपको माइनस साइन। सो माइनस टी A2 माइनस टी A3। नाउ यहाँ पे टी से टी कैंसिल आउट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। नाउ अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। A1 को ले जाते हैं एक A1 को इस तरफ और A3 को ले जाते हैं एक को इस तरफ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर A1 माइनस A3 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। और यही हमारा सवाल का फोर्थ ऑप्शन था। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट। ओके। नाउ अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में जो जितनी भी चीज़ें पूछी गई है ना, देखिए V1 A1, तो ये सब किससे रिलेटेड है? इस वाले मास से रिलेटेड। तो हम लोग अपनी सारी इक्वेशंस आगे की प्रोसेस इस A1 को ध्यान में रखकर, इस मास को ध्यान में रखकर करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। अब देखिए, हमारे पास ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम है, राइट, 1, सेकंड और थर्ड के लिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पहले इक्वेशंस लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है इस पे? फर्स्ट वाले के लिए 2t माइनस के एक्स, राइट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इज इक्वल टू इसका मास 2m इंटू इसका एक्सेलरेशन यानी कि A1। इसके बाद सेकंड वाले के लिए देखो, नीचे आ रहा है तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू A2। और सिमिलर तरीके से इस थर्ड बॉडी के लिए क्या आ जाएगा? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू A3। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, अब हमारा मोटिव क्या? हमारा मोटिव है A1 के फॉर्म में चीज़ें लेके आना, राइट। अच्छा, यानी कि हमें A2 भी हटाना है, A3 भी हटाना है और टेंशन भी हटानी है, क्योंकि हमारे जो पूछा गया उसमें टेंशन का जिक्र ही नहीं है, राइट। तो इन तीनों को हमारा जो फोकस है एलिमिनेट करने का है। कैसे कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे हमारी जो ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन जान चुके हैं, 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 की। ठीक है। नाउ आप इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखें तो इसमें क्या देखो, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक में सिंगल A2 है और यहाँ पर इसमें A3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई है। बट हमें चाहिए क्या? A2 और A3 सिंपल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, ठीक है, और 2 और 3 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? देखो, 2 2 जा 4, राइट, तो 4mg हो गया हमारे पास यहाँ पर, 2 ऊपर का 2 नीचे का। और टेंशन कितनी रह जाएगी यहाँ पे आ जाएगी माइनस 2t, यहाँ पे t है, टोटल होगी माइनस 3t। और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2m A2 प्लस 2m A3। 2m बाहर ले सकते हैं, अंदर मिल जाएगा A2 प्लस A3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2A1 जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो कुछ सिंपल हुआ, कुछ हमें मिल गई A1 के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे t आ गया है,
तो हमें अब टी एलिमिनेट करना है। देखो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे पॉजिटिव का 2t है, यहाँ पे नेगेटिव का 2t है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। लेकिन कैसे, आपको पता है कि इस 2 वाले में कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हम लोग कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, राइट। फिर ऐड करेंगे तो टेंशन हो जाएगी कैंसिल आउट। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है क्या, 8mg माइनस 3kx इक्वल टू 14ma1। नाउ यहाँ से हम लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सिर्फ मैनिपुलेशन है थोड़ा सा, तो आपको a1 की यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। ये कैसा, हम लोगों ने इसको इसी फॉर्म में क्यों लिखा, देखिए अगर आप ध्यान दें तो SHM में होता है आपके पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। नाउ बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे x के साथ कुछ और टर्म आ रहा है। ये टर्म क्यों आ रहा है, ये देखिए, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस सी। अब इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका मतलब होता है कि जो हमारा ऑसिलेशन है ना, x इक्वल टू 0 के अराउंड हो रहा है, और इस दूसरे वाले का मतलब है कि जो हमारा ऑसिलेशन है ना, वो किसी x इक्वल टू 0 के अराउंड ना हो के किसी दूसरे पॉइंट के अराउंड हो रहा है यहाँ पर। क्लियर, इतनी सी बात, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ पे ये a का टर्म दिख रहा है। नाउ तो अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो मास था ना वो x इक्वल टू 0 पे था, और ऑसिलेशन कर रहा है किसके अराउंड, x इक्वल टू a के अराउंड। नाउ तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो गया इतना, तो टोटल मोशन कितना होगा, एक तरफ माइनस में एम्पलीट्यूड होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव में होता है, राइट। सिमिलरली दूसरी तरफ भी एक एम्पलीट्यूड होगा। तो यानी कि जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग अगर यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा होता है ऐसे, वो ऐसे ही करके मास के साथ यहाँ तक गया है, तो स्प्रिंग कितना ओपन हुआ होगा, स्प्रिंग ओपन हुआ है 2a के बराबर, राइट। तो इसलिए जो हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन है क्या मिलेगा हमें, 2a। तो a की वैल्यू क्या थी, 8mg डिवाइड बाई 3k इंटू 2, तो 16mg डिवाइड बाई 3k हमको मिल गया इसकी वैल्यू। तो नाउ बस सबसे बड़ा टेंशन खत्म, अब हमें मिल चुका है a की वैल्यू और मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो अब उसमें दो ऑप्शन थे, ठीक है। तो एक ऑप्शन बोल रहा था x नॉट डिवाइड बाई 4 पर आपको बताना है a1 की वैल्यू। सीधी सी बात है, आपको x नॉट पता है 16mg डिवाइड बाई 3k, तो x नॉट बाई 4, तो सीधी सी बात है आ जाएगा 4mg डिवाइड बाई 3k। हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दिया है, आप देख सकते हो। सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 2/7g। क्या यही आंसर में है, राइट। आइए चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर दी हुई है 3g/10, हमारी क्या है 2g/7, आई थिंक, इसलिए ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही हो चुका है। अब हमें निकालना है x/2 पे b1 की वैल्यू, ओके, ठीक है। नाउ तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, x यहाँ से लेके यहाँ तक है x नॉट, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जिस पॉइंट के अराउंड ऑसिलेशन हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, क्या इस पॉइंट के अराउंड जब ऑसिलेशन होता है तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती है, बी मैक्सिमम, राइट। बी मैक्सिमम ऑसिलेशन में सेंटर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होती है बी की वैल्यू, नाउ और एंड पॉइंट पे होती है 0। तो बी मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा इंटू ए, राइट। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमें पहले से पता है ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी, ये जो अगर हम लोग फॉर्मूला ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए करें, तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू दिख रही है √3k डिवाइड बाई 14m, और ए की वैल्यू दिख रही है 8mg डिवाइड बाई 3k। वैल्यूज पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, राइट। नाउ हमारे पास है वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी, दोनों हम लोग अगर पुट करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे मिलेगी वैल्यू ये वाली वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये सेम है, नहीं, ये वैल्यू सेम नहीं है, तो ये आंसर भी रॉन्ग है, एक केवल एक सही है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने इस सवाल को लगाया। क्या कोई और मेथड है, जो हम लोग बात कर चुके हैं जी इफेक्टिव, उसकी बात करते हैं। देखिए, तो जी इफेक्टिव के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप एक लिफ्ट में बैठे हुए हैं जिसके अंदर सिर्फ इतना पार्ट है जो कि आपको दिख रहा है, राइट। नाउ तो लिफ्ट किससे जाएगी नीचे, A1 से, क्योंकि ये जो रस्सी आपको यहाँ पे कनेक्टेड है ये A1 से नीचे जा रही है, तो आपकी लिफ्ट किससे जाएगी, A1 से। नाउ तो हम लोग जी इफेक्टिव क्या निकालेंगे, जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा G माइनस A1। नाउ अब हमें जो भी दिख रहा होगा ना, देखो वो इसी के हिसाब से दिखेगा, जी इफेक्टिव के हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या दिखेगा, हम तो लिफ्ट के अंदर है, हमें सिर्फ पुली दिख रही है, तो पुली में क्या होगा,
एक मास नीचे जाएगा, एक ऊपर। तो जब इस तरीके से होगा तो दोनों जो मासेस है उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम, राइट? बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक का नीचे, एक का ऊपर। हमें यहाँ पे क्या मिला? mg इफेक्टिव और t, राइट? तो इनका फ्लूइड डायग्राम यहाँ पे देखिए बना हुआ है। सो mg स्मॉल वाले का नीचे और ये t इसका ऊपर। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो नाउ दोनों के हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, राइट? 2mg इफेक्टिव माइनस टी इजिकल टू 2ma और टी माइनस एम जी इफेक्टिव इजिकल टू 2a। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, राइट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा a इजिकल टू जी इफेक्टिव बाई 3। सिमिलरली टेंशन मिल जाएगी t इजिकल टू 4/3 एम जी इफेक्टिव। क्लियर है ना? अब इन दोनों इक्वेशन का हम लोग आगे यूज करेंगे। तो नाउ ध्यान दीजिए, अब हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? इस 2m वाले मास पे, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे सवाल में जो भी पूछा गया वो इसी के अकॉर्डिंग है। तो नाउ इसकी तो इस 2m के लिए जो इक्वेशन बनेगी क्या? 2t माइनस के एक्स इज इक्वल टू 2ma1, राइट? नाउ यहाँ पर जो t की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट? तो अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर फिर से a1 की सिमिलर वैल्यू मिलेगी। नाउ क्योंकि a1 की वैल्यू आपको सिमिलर मिल चुकी है और इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो डिट्टो सेम प्रोसीजर है। तो आपने देखा कैसे हम दोनों मेथड से हमारा आंसर निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।